नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं, पाइप टंकी, जो बिल्कुल समकालीन सेम टू सेम है। बस वहां आदमी थे, यहाँ पाइप है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में और पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तो बताइए खाली टंकी को दोनों पाइप कितने समय में भरेंगे। तो पाइप ए दिया अभी 20 मिनट में भर रहा और पाइप बी 30 मिनट में भर रहा। 20 का और 30 का लघुत्तम लेंगे 60, 20 का भाग करेंगे 3 और 30 का भाग करेंगे 2। तो पाइप ए की क्षमता 3 और पाइप बी की क्षमता 2 और टोटल पानी हो गया 60। यानी कुल काम भी बोल सको, पानी भी बोल सको। तो कुल काम 60, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। तो दोनों पर काम कराना होगा। दोनों इस तरह कितने समय में भरेंगे, तो दोनों पर काम करवाना। तो दोनों की क्षमता चेक कर ली, दोनों की क्षमता कितनी आई 5। तो दोनों मिलकर भरेंगे बराबर कुल काम 60 बटे दोनों की क्षमता 5। तो दोनों मिलकर टंकी में भरेंगे बराबर 12 मिनट। सेम अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। पाइप ए भर रहा 20 मिनट 25 मिनट होगी, सॉरी। पाइप ए किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो अब की बार एक भरने वाला है, खाली करने वाला है। यू भरने वाला है, यू भरा है 25 मिनट में, खाली करने वाला खाली करा है 30 मिनट में। दोनों का लघुत्तम लेंगे 25 का और 30 का 150। 25 का भाग करेंगे 6 बार और 30 का भाग करेंगे 150 में 5 बार। तो एक एक क्षमता 6 और बी की क्षमता 5, लेकिन यू खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता माइनस में लेंगे हम। इसका मतलब क्या है कि वो 6 भरेगा 1 मिनट में, तो ये 1 मिनट में 5 खाली करेगा। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नुका यदि खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोल लें, तो ध्यान दो भाई, जब दोनों एक साथ खोल लेंगे तो दोनों की क्षमता का योग 6 आएगा। और 6 में जब -5 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, कितना बचेगा भाई प्लस का 1। तो जब भी टंकी स्टार्ट होंगे दोनों के दोनों, तो दोनों की क्षमता कितनी रहेगी प्लस के 1। प्लस का मतलब है टंकी भरेगी तो कितने समय में भरेंगे, तो ए व बी भरेंगे बराबर कुल काम 150 बटे दोनों की क्षमता 1। तो 150 बटे 1 बराबर 150 मिनट में टंकी भर जाएगी। करोगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पाइप ए किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। पाइप ए भर रहा है भाई 40 मिनट में, जबकि पाइप बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। जबकि पाइप बी जो है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब क्या कहा, पहले से ही 1/3 भाग भरी हुई टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी अथवा खाली होगी। तो ध्यान देंगे भाई, ए भरा है 40 मिनट में, बी भरा है, हाँ बी खाली करा है 30 मिनट में। 40 का और 30 का लघुत्तम लेंगे 130। 40 का भाग करेंगे 130 में 3 और 30 का भाग करेंगे इन्हें 4। और यू खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता माइनस लेंगे भाई। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन के ध्यान में, नुका पहले थे भर 1/3, तो टोटल टंकी में पानी आवा है 120 आवे, तो 120 का 1/3 अर्थात कितनी टंकी भर रही भाई 40 भर रही है टंकी। और जब 40 भर रही है दोनों एक साथ खोल दिए, तो चेक करियो भाई, जब दोनों एक साथ चलेंगे तो यू 3 भरेगा, यू 4 खाली कर देगा। तो दोनों की क्षमता अगर ऐड करें हम, तो 3 में -4 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। माइनस का मतलब क्या है कि जब भी दोनों स्टार्ट होंगे तो टंकी खाली होनी स्टार्ट हो जाएगी, और खाली हुआ होगी जो भर रही है। भर कितनी रही भाई 40। तो जब भी दोनों स्टार्ट होंगे तो टंकी खाली होगी। खाली कितने समय में होगी, तो 40 बटे दोनों की क्षमता है -1, 1 का भाग कर देंगे तो 40 मिनट आओगे भाई। और 40 मिनट का मतलब, माइनस का मतलब वही है कि 40 मिनट में खाली हो जाएगी। और उन्होंने क्वेश्चन यही करा था कि बताओ दोनों ने एक साथ खोलना है तो टंकी भरेगी या खाली होगी। तो दोनों एक साथ खोलने पर हमने चेक करा क्षमता है
इसका मतलब दोनों जब चलाओगे तो टंकी खाली होगी। खाली की क्षमता तो होगी एक की क्षमता, तो 40 का भाग कर देंगे एक ना, तो 40 मिनट में वो खाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए किसी टंकी ना भर रहा 20 मिनट में। पाइप ए किसी टंकी को भरता है 20 मिनट में, और पाइप बी भरा है उसी टंकी ने 12 मिनट में। 20 का और 12 का लघुत्तम लेंगे 60, तो पाइप बी 20 का भाग करेंगे, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 5, तो इसकी क्षमता 5 ही खाली करने वाला है, तो इसकी क्षमता ले लेंगे हम माइनस। तो ध्यान देंगे मुझे पहले से ही 3/4 भाग भरी टंकी, तो टोटल टंकी में पानी कितना है 60, 60 का 3/4 भर रही भाई, 4 का भाग कर देंगे 15 तिया 45, इसका मतलब टंकी में जो पानी है वो 45 है। अब क्या कहा, खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया, खाली में 3/4 भाग भरी हुई में, तो जब दोनों में एक साथ खोलेंगे तो वो 3 भरेगा, ये 5 रहता देगा। फाइनली क्या होगा, -2 क्षमता, माइनस क्या है कि खाली होगी, खाली की क्षमता तो होगी 2 की क्षमता है, तो जब दोनों चलेंगे खाली करेंगे, खाली वो होगी जो भर रही है, और भर रही कितनी है भाई 45, तो 45 बटे दोनों की क्षमता 2, तो 2 का भाग कर देंगे, तो टंकी खाली होने में कितना समय लेगा 22 से ही 1/2 मिनट में खाली हो जाएगी। करो दोस्तों, कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है तो वीडियो में दोबारा रिपीट करके देख लियो भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो क्वेश्चनों के। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। पाइप ए भर रहा 15 मिनट में, जबकि पाइप बी 20 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप बी 20 मिनट में खाली कर सकता है। लघुत्तम 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, और यू खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता माइनस लेगी भाई। आगे बढ़ा क्वेश्चन, पहले से ही 2/3 भाग भरी हुई टंकी में दोनों को एक साथ खोला गया, तो पहले चेक करो दोनों को एक साथ अगर खोला है तो टंकी भरेगी या खाली होगी। दोनों एक साथ खोल दिए तो ये 4 भरेगा, ये 3 खाली करेगा, तो जोड़ा है तो प्लस का 1 आया। तो जब दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों की क्षमता तो 1 होगी, और प्लस की है तो इसका मतलब टंकी भरेगी। ये भरेगी कितनी, भरनी कितनी है जान ली हुई 2/3 भाग 2 पहली भर रही, तो 60 का 2/3 भाग 2 पहली भर रही, कितनी और भरनी 1/3 और भरनी, तो 2/3 का मतलब है अगर टोटल टंकी में 3 था भरनी तो 2 भर रही। हमने यहाँ पे पता करना कि भरनी या खाली करनी, अगर खाली करनी होती तो हम चेक करते भर रही कितनी है, तो भर रही कितनी है 60 का 2/3 निकालते, लेकिन हम यहाँ पे पता करा कि दोनों की क्षमता प्लस आई, तो इसका मतलब टंकी भरेगी जब दोनों चलेंगे, और भर रही पहले 2/3, तो कितनी और भरनी 1/3, किसका 60 का, तो 60 का 1/3 और भरनी, अर्थात 20 टंकी भरनी भाई, 20 लीटर और भरना, तो 20 भरने में कितना समय लेंगे, तो 20 भरेंगे बराबर कुल काम 20 बटे दोनों की क्षमता है 1, तो टंकी 20 मिनट में भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में और पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। ए और बी जो है दोनों भरने वाले हैं भाई, पाइप ए भरा है 20 मिनट में, पाइप बी भरा है 30 मिनट में, जबकि पाइप सी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो जो सी है 15 मिनट में खाली कर सकता है। लघुत्तम लेंगे 20, 30 का और 15 का, वही 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौके 60, अभी खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता माइनस लेंगे भाई। तो ध्यान दियो कि काम है, पहले से ही 3/4 भाग भरी टंकी और तीनों पाइप एक साथ खोल दे, उनका कितने समय में टंकी भरेगी या खाली होगी, तो पहले भरेगी या खाली होगी वो कंडीशन बताओगे। तीनों की क्षमता, तीनों एक साथ चलाए तो तीनों की क्षमता चेक करो, A + B + C, तीनों की क्षमता चेक करेंगे, तो ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, हाँ 2 भरेगा, ये 3 भरेगा, ये 2, तो टोटल ये दोनों कितना भर देंगे 5, लेकिन ये 4 खाली कर देगा, तो 5/4 गया। जब भी तीनों स्टार्ट होंगे तो 1 भरेगी, प्लस का है तो इसका मतलब आपका टंकी भरेगी, जब भी तीनों स्टार्ट होंगे तो टंकी भरेगी, लेकिन अब क्षमता तीनों कितनी हो जाएगी 1, ये भरेगी तो पहले ही भर रही कुछ, तो कितनी भर रही 3/4, जब 60 का 3/4 भर रही तो कितनी और भरनी 1/4, और 1/4 कितना आया भाई
15, तो 15 और भरनी, इसका मतलब है 45 भर रही और 15 भरेंगे तीनों, और तीनों का कितने समय में भर देंगे वो पूछ रहा भाई। तो 15 बटे तीनों की क्षमता 1, तो 15 मिनट में टंकी भरेगी। करोगे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पाइप एक किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। कोई पाइप है भाई, वो टंकी ना भर सके 3 घंटे में, परंतु टंकी की पैंदी में छेद होने के कारण अब वह उसे भरने में 30 मिनट ज्यादा लेता है। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब है भाई 1/2 घंटे। क्यों घंटे में बदलेंगे? तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 का भाग करेंगे कितना होगा? 1/2 घंटा ज्यादा। अर्थात पाइप में 3 घंटे भर लगता अगर छेद ना होता, लेकिन आज छेद भी चल रहा। छेद का मतलब पाइप ये भर रहा और छेद खाली करने का काम करेगा, और जब वो खाली करेगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो हमने ले लिया छेद का नाम ईत है, कि जब छेद और पाइप ए दोनों चलाए तो टंकी भरने में कितना समय लेवे? 3 सही 1/2, अर्थात 3 घंटे तो लेवे ही लेवे था, 1/2 घंटे और लेगा, तो टोटल 3.5 घंटे में टंकी भरेगा। और 3.5 का मतलब क्या है भाई? 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे। तो ध्यान देंगे भाई, ए भर लेता 3 ही घंटे में, लेकिन इसके साथ आज छेद भी चल गया तो 3.5 घंटे लगे, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा, अर्थात 3.5 घंटे, 3.5 का मतलब 7/2 घंटे लगे। तो ध्यान देंगे 3 का और 7 का लघुत्तम आ जाएगा 21, 3 का भाग करेंगे 21 में 7, और 21 ना भाग करेंगे हम 7/2 था, तो 7 था तो 21 3 बार कटेगा, और उस 3 की गुणा 2 में हो जाएगी, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 6, और भर रहे हैं तो क्षमता प्लस की रहेगी भाई। तो ध्यान दियो हमने करा हो कि भरी टंकी को छेद कितने समय में खाली करेगा? छेद का नाम हमने ईता ले लिया, तो ई खाली करेगा बराबर कुल काम 21/6 हमने छेद की क्षमता। इस छेद की क्षमता में अंतर निकाल लेंगे। ध्यान दो दोस्तों, एक क्षमता 7 थी, आज भी ये दिख रहा है यहाँ, लेकिन क्षमता 6 रहेगी, तो एक कम कर दी, क्षमता 7 था 6 कर दी, एक का मारो कितना कम करी हुआ? ई ने, अर्थात छेद ने, तो छेद की क्षमता इसका मतलब कितनी है? -1, और माइनस दर्शा है खाली करने वाला है, क्षमता है इसकी 1, इसलिए टंकी भरी टंकी, तो भरी टंकी में 21 पानी और क्षमता 1, तो कितने समय में खाली करेगा? 21/1, अर्थात 21 घंटे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। तो पाइप ए तो भरे था 5 घंटे में, टंकी की पैंदी, पैंदी यानी टंकी की तली में छेद हो गया भाई, और छेद होने था उसे 2 घंटे ज्यादा लग गए, अर्थात पाइप ए 5 घंटे में भर लग रहा था अकेला, लेकिन पाइप ए तो है, इसके साथ छेद हमने ईता ले लिया, तो पाइप ए के साथ छेद भी लग गया, तो 2 घंटे ज्यादा लगे भरने में, अर्थात क्या घंटे लगे? जब यू 5 घंटे में भरे था तो 2 घंटे ज्यादा यानी 7 घंटे में टंकी भरेगी। तो ए भरे था अकेला 5 में, ए के साथ छेद भी चल रहा, छेद है खाली करने वाला, तो टंकी भरने में लगी 7 घंटे। 5 का 7 का लघुत्तम मिल लेंगे 35, 5 का भाग करेंगे 7 और 7 का भाग करेंगे 5। तो ध्यान दो दोस्तों, एक एक क्षमता 7 थी, एक एक क्षमता 5 दिख लगी, क्यों? क्योंकि इसके साथ ई भी लगा, तो 2 घट गई, तो यह 2 जो घटाई वो किसने घटाई? छेद ने, तो छेद की क्षमता 2 है, खालीकरण का है इसलिए तो कमी करी ने, तो ई की क्षमता ही 2, इसलिए छेद भरी टंकी को खाली करेगा बराबर कुल काम 35/, छेद की क्षमता आई -2, और माइनस का मतलब खाली करने वाला है, क्षमता 2, तो 2 तक भाग कर देंगे, 17.5 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। कौन करेगा खाली? छेद। करो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में और पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तो बताइए, यदि उन्हें बारी बारी से 1-1 मिनट खोला जाए और शुरुआत ए करे तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो पाइप ए भर रहा है भाई 20 मिनट में और बी भरा है 30 मिनट में, लघुत्तम वही 60, अक्षमता 3, 2, दोनों भरने वाले हैं तो दोनों की क्षमता प्लस ही रहेगी।
अब शुरुआत ए तक करी, बारी बारी से 1 मिनट का मतलब क्या है कि शुरुआत ए तक कर रहे तो यानी पहली मिनट ए चलाओगे 1 मिनट, फिर दूसरी मिनट बी चलाओगे, फिर ए चलाओगे, फिर बी चलाओगे, फिर ए, फिर बी, अर्थात एक चक्कर जो पूरा होगा ए तक शुरुआत करके बी पर पूरा हो जाएगा। तो पहले मिनट ए चलाया, फर्स्ट मिनट ए चलाओगे तो 3 टंकी भर देगा, सेकंड मिनट बी चलाया तो बी चलाओगे तो 2 टंकी भर देगा भाई, उसके बाद फिर ए आना, अर्थात एक चक्कर पूरा हो गया 2 मिनट में। और 2 मिनट में टंकी कितनी भर ली, 3 और 2 5, 2 मिनट में 5 भर ली, भरनी कितनी 60, तो 5 का यू कितना गुना, 5 तक घटायु 12 गुना, तो यू भी 12 गुना कर देंगे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा भाई 24 मिनट। सेम क्वेश्चन नंबर 10, पाइप ए किसी टंकी को भर रहा है 12 मिनट में और पाइप बी भर रहा है भाई 24 मिनट में। लघुत्तम 24 ही आ जाएगा दोनों का, अक्षमता इसकी 2 और इसकी 1। यदि उन्हें बारी बारी से 1-1 मिनट खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। यह बात नहीं दी उन्हें कि शुरुआत किस पर करवा रहा है, तो ध्यान देंगे जब यह बात नहीं देगा तो किसी पे भी शुरुआत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत अगर एक का करवाना है तो पहली मिनट को ए चलाया तो टंकी कितनी भरी 2, सेकंड मिनट बी चलाया तो कितनी टंकी भर दी 1, उसके बाद फिर आया होगा, अर्थात एक चक्कर पूरा हो लिया 2 मिनट में, तो 2 मिनट में टंकी कितनी भर ली 3, और टंकी भरनी कितनी 24, तो 3 का यू कितना गुना भाई 8 गुना, तो यू भी 8 गुना कर देंगे, टंकी भरने में कितना समय लगेगा 16 मिनट। करो दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में और पाइप बी उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी 1-1 मिनट खोला जाए और शुरुआत ए करे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो पाइप ए भर रहा 15 मिनट में, बी भर रहा 20 मिनट में, 15 का और 20 का लघुत्तम वो 60, 15 का भाग करेंगे इसकी क्षमता 4 और 20 का भाग करेंगे इसकी क्षमता 3। बारी बारी से 1-1 मिनट खोलने और शुरुआत ए पे करवानी, तो पहली मिनट ए आओगा भाई या ए चलाओगे हम तो टंकी कितनी भर देगा 4, दूसरी मिनट टंकी बी चलेगा तो टंकी कितनी भरेगा 3, फिर ए आना तो एक चक्कर पूरा हो गया 2 मिनट में, और 2 मिनट में टंकी कितनी भर ली 4 और 3 7, टंकी भरनी कितनी 60। अब 60 तक पूरा डिवाइड नहीं होता इसलिए 7 की मारनी चलाओगे 60 पे, 7 8 56, 8 गुना तो यू भी 8 गुना कर लेंगे दोस्तों, 16 मिनट होगी और टंकी कितनी भर ली 56, टंकी कितनी और भरनी 4 रहेगी भाई शेष, जब 56 भर ली तो शेष टंकी कितनी और भरनी 4। अब अगली मिनट कौन आओगा जिसने शुरुआत करी, शुरुआत किसने करी ए ने, तो ए आओगा, ए भरेगा बराबर शेष काम 4 बटे ए की क्षमता भी 4, तो 4 से 4 पूरा डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 1 बार, तो 1 मिनट यह लगेगी भाई, अर्थात 16 मिनट तो यह और 1 यह, टोटल टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों 17 मिनट। और यू ही पूछा था कुल कितना समय लगेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, पाइप ए भर रहा किसी टंकी को 20 मिनट में और पाइप बी भर रहा उसी टंकी ने 12 मिनट में, दोनों भर सकते हैं 20 में और 12 में। तो बताइए यदि दोनों को बारी बारी 1-1 मिनट खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी यदि शुरुआत ए करे। तो यू भरा 20 में, यू 12 में, लघुत्तम 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। शुरुआत ए पे करवाई दोस्तों, तो पहली मिनट ए आया 3 टंकी भर देगा, दूसरी मिनट बी आएगा 5 टंकी भर देगा, फिर ये आना अर्थात फिर वो चक्कर चल, तो एक चक्कर जो पूरा होगा वो 2 मिनट में पूरा होगा, और 2 मिनट में टंकी कितनी भर ली 8, टंकी भरनी कितनी 60। अब 60 8 तक पूरा नहीं कटता तो 8 की मारनी चलाएंगे 60 पे, 8 सती 56, 8 8 64 तो ज्यादा हो जाएगा भाई, तो 56 कितना गुना 7, तो यू भी 7 गुना कर लिया भाई, तो 14 मिनट में टंकी कितनी भर ली 56 टंकी भर ली। कितनी और भरनी, टोटल 60 मतलब 56 भर ली, तो 4 और भरनी।
अब अगले मिनट आओगा कौन, जिसने शुरुआत करी। शुरुआत किसने करी, ए ने, तो अगले मिनट आओगा ए। एक मिनट में कितना भर सका है, 3 भर सका है। और रही कितनी, 4। तो दोस्तों 3 ही भरवाओगे एक मिनट में, क्योंकि एक ही मिनट आ सका है। तो 14 मिनट ये वाली थी भाई। 15वीं मिनट कौन आया, ए, और ए आओगा तो एक मिनट में 3 टंकी भर देगा, जबकि शेष 4 थी। 4 में तो 3 भर दी, अब भी शेष रहेगी कितनी, 1। और मिनट कितनी होली, 15। 15 मिनट होली और टंकी भर ली कितनी, 56। यहाँ 3 यहाँ 59 भर ली। एक टंकी अब भी रहेगी, 1 लीटर और भरना। अब अगली मिनट होगा बी, और बी कितना समय लेगा, कुल काम कितना है 1 बटे बी की क्षमता कितनी है 5। तो जिस पर भी काम कराना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो 1 बटे 5 मिनट यह लगेगी भाई। तो टोटल जो टाइम लगा, कुल काम जो कुल टाइम लगा वो 15 सही 1 बटे 5 मिनट का लगा भाई। इसमें वो चेंज भी कर सके। 15 मिनट तो टोटल है ही, 1 बटे 5 मिनट में हम 60 तक गुना कर दे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 तक गुना कर काम सेकंडों में भी चेंज कर सके, अर्थात 15 मिनट 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, उतारो इन्हें। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है जो गधे घोड़े अलग अलग करते हैं, अर्थात नॉर्मल बच्चा इन क्वेश्चनों में देख नहीं पाएगा या कर नहीं पाएगा कह सको, या जिसकी प्रैक्टिस कम है वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। पाइप ए तो भर रहा 20 मिनट में, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। बी खाली कर रहा है 30 मिनट में। लघुत्तम 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और यू खाली कर सकता है, तो इसकी क्षमता होगी माइनस। अब क्या कहा, यदि उन्हें खाली टंकी में बारी बारी से 1-1 मिनट खोला जाए और शुरुआत ए से करे तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो ध्यान देंगे, पिछले क्वेश्चन में दोनों पाइप भरने वाले थे, तो पहली मिनट यू दूसरी मिनट यू, पहली मिनट यू दूसरी मिनट यू लग गए, एक चक्कर 2 मिनट में टोटल टंकी कितनी मिनट भरी वो चेक कर लेते हैं हम। लेकिन अब की बार एक भरने वाला है, खाली करने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान का चेक करेंगे भाई। जो भरने वाला है उस पर शुरुआत करवानी है, उसकी क्षमता है 3, तो जो टोटल टंकी भरनी 60 उसमें 3 घटा लेंगे, तो जो टंकी भराएंगे हम पहले वो 57 टंकी भरवाओगे। और 57 भरवाओगे कैसे, पहली मिनट ए चलेगा और पहली मिनट ए चलेगा तो 3 टंकी भर देगा, 3 लीटर पानी भर देगा। दूसरी मिनट बी चलाना पड़ेगा भाई, जब बारी बारी से चलाने तो ये 2 खाली कर देगा। तो फाइनली क्या हुआ कि टोटल 2 मिनट में उसने 3 भरी और इसने 2 खाली कर दी, तो बचा पानी कितना 1। तो 2 मिनट में एक टंकी भरी, भरनी कितनी 57, और वो करा 57, एक 2 मिनट में एक भरा है तो 57 कितनी मिनट में भरेगा भाई 57 गुना, तो यू भी 57 गुना कर देंगे। 2 सते 14, 80 ले 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो 114 मिनट लगली। कितनी मिनट टंकी भर ली और 57। ये पहले क्यों भरवाई वो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ए की क्षमता जितनी थी वो क्यों घटा हमने, क्योंकि लास्ट की मिनट में ए चलना ही चलना है। अगर लास्ट की मिनट में बी चल गया तो टंकी फिर खाली कर देगा, तो लास्ट की मिनट में केवल ए चलाना था, इसलिए हमने ए की क्षमता घटाया, टोटल टंकी भरवा ली 57। तो 114 मिनट में 57 टंकी भर ली। अब अगली मिनट कौन चलेगा, जिसने शुरुआत करी, शुरुआत ए ने करी। कितनी टंकी रह रही 3, और ए की क्षमता भी 3 रह रही, इसलिए लास्ट की 1 मिनट कितना काम करना पड़ेगा ए ने, तो 114 और 1, तो टोटल टंकी भरने में कितना समय लगेगा 115 मिनट लगेगी कुल। वरना दोस्तों लोग बाग इसका उत्तर लाएंगे 120 मिनट, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस चीज पर थोड़ा फोकस करें। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं हम कि अगर एक भरने वाला और एक खाली करने वाला है बारी बारी से चलाने, तो भरने वाले की क्षमता टोटल काम मतलब घटा लेंगे। अब टोटल काम बचाओगे 57, और 57 काम करवाओ पहले, और लास्ट की मिनट में वो 3 काम बचेगा, वो 3 काम एक ही मिनट में कर देगा, वो जोड़ देंगे हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, पाइप ए किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। लघुत्तम ले लेंगे, दोनों का लघुत्तम 120, 24 पंजे
और 30 चौके, और यू खाली कर सकता है तो क्षमता माइनस ले लेंगे भाई। नु क्या खाली टंकी में उन्हें बारी बारी से 1-1 मिनट खोला जाए, तो एक भरने वाला एक खाली करने वाला, और जब बारी बारी से चलाओगे तो पहले टंकी में टोटल काम मतलब हम एक क्षमता घटा लेंगे, भरने वाले की क्षमता घटा लेंगे, तो काम करवाओगे कितना 115। अब चेक करो, पहली मिनट ए चलाओगे तो फर्स्ट मिनट ए चलेगा, कितनी टंकी भर देगा 5, सेकंड मिनट बी चलाना पड़ेगा भाई, बारी बारी से चलाने 1 मिनट, तो ये 4 खाली कर देगा, तो एक चक्कर पूरा हो गया 2 मिनट में, और इनने 5 भरा, इनने 4 खाली कर दिया, तो फाइनली भरी कितनी रहेगी 1। तो 2 मिनट में एक भर जाए, भरनी कितनी 115, तो 1 से 115 कितना गुना 115, तो ये भी 115 गुना कर लेंगे, तो 115 दूनी 230 मिनट में जो टंकी भर जाएगी वो कितनी भर लेगी 115 लीटर, भरनी कितनी 120, तो कितनी और रहेगी 5, और 5 अगली मिनट में ए चलेगा, और 5 रह रही है, एक क्षमता भी 5 है, तो 1 मिनट यहां लगेगी भाई। तो टोटल टंकी ने भरने में कितनी मिनट लगी, कुल 231 मिनट लगी। तो इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करें, आंसर 240 ना आना किसी भी तरीके से, क्योंकि जब भरने वाला खाली वाला करने वाला चलेगा तो भरने वाले की क्षमता घटानी पड़ेगी। क्यों घटानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में भरने वाला ही चलाना, अगर लास्ट में खाली वाला चल गया तो माइनस हो जाएगा, पूरी टंकी नहीं भरने की। उतारो क्वेश्चन नंबर 15, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में एक निकासी पाइप सी भी लगा है जो 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन करेगा भाई, या तो पूछ लेगा वो टंकी की धारिता, या क्वेश्चन करेगा भरी टंकी को सी कितने समय में खाली करेगा। तो ध्यान देंगे, पाइप ए जो भरा है वो भरा है 60 मिनट में, और पाइप बी जो भरा है वो भरा है 40 मिनट में, और फिर कहा तीनों एक साथ खोल दें, ए बी, बी बी और सी बी, तो टंकी भरा है क्या मिनट में 30 मिनट में। लघुत्तम ले लेंगे, सारों का लघुत्तम आ जाएगा 120, 60 दूनी 120, 40 तिया 120 और 30 चौका 120। तो ध्यान देंगे ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, इन दोनों की क्षमता कितनी थी 5। आज भी ये भी चमक रहे, अब क्षमता 4 ही चमक रही, तो एक कम होगी, कम कितने करी सी ने, तो 5 से 4 कितनी कम करी 1, तो जो कम हुई या इसकी वजह तो हुई सी, क्योंकि सी खाली करने वाला है, तो कितनी कम हुई 1, तो यह सी की क्षमता 1 है, खाली करने वाला है तो इसके लिए -1 लगाया हमने। तो हम चेक करेंगे यहाँ सी कितने समय में टंकी खाली करेगा, तो सी खाली करेगा बराबर कुल काम 120 बटे सी की क्षमता है 1, तो सी ने कितने समय में टंकी खाली करी 120 मिनट। यू क्यों निकाला, क्योंकि सी की क्षमता में लीटर प्रति मिनट में भी पता कि वो 1 मिनट में 20 लीटर खाली करे, और खाली होने में क्या मिनट लगी उन्हें, तो सी की मिनट लगी 120, और जब 1 मिनट में वो 20 लीटर खाली करे तो 120 मिनट में कितना खाली करे होगा, 20 की गुणा कर दिया हमने, 12 दूनी 2400 लीटर आंसर आ जाएगा भाई। तो 2400 लीटर टंकी की धारिता आई। धारिता का मतलब उसमें कितने लीटर पानी होता है वो पूछ रहा था भाई। अक्षमता भी बोल सके वो टंकी 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 16, पाइप ए किसी टंकी ने भरा है 24 मिनट में, और पाइप बी उसी टंकी ने भरा है भाई 40 मिनट में। नुका टंकी में एक निकासी पाइप सी भी लगा है जो 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से, जो 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। ए भरा है 24 में, बी भरा है 40 में, और तीनों भरे, तीनों टंकी ने भरा है भाई 30 मिनट में। लघुत्तम फिर वही, सारों का लघुत्तम 120 आ जाएगा भाई, 24 पंजे 40 तिया और 30 चौका। तो ध्यान देंगे ए की क्षमता थी 5, बी की क्षमता थी 3, दोनों की क्षमता कितनी थी 8। आज भी दोनों दिख रही हमने यहाँ पर, क्षमता 4 ही दिख रही। क्यों दिखी वो 4, तो 8 तक 4 कर दी किसने, सी ने, तो 8 तक 4 कर दी सी ने, तो इसका मतलब 4 कम हुई, तो किसने करी वो कम, सी ने 4 कम करी।
तो हमने यहाँ पर सी की क्षमता निकाल ली। क्यों निकाल ली? क्योंकि हम चाह रहे कि सी टंकी ने कितने समय में खाली कर सका है, वो टाइम चाहे हमने। तो सी खाली करेगा बराबर कुल काम 120 बटे सी की क्षमता 4। तो सी जो खाली करेगा टंकी ने वो कितने मिनट में खाली करेगा भाई? 4 का भाग कर देंगे, 30 मिनट में टंकी खाली कर देगा, 30 मिनट में। लेकिन पहले जो क्षमता थी सी की वो लीटर प्रति मिनट थी, तो मिनट में ही चाहता हमने टाइम। 120 मिनट में खाली कर रहा था, 1 मिनट में 20 लीटर, तो 20 तक गुणा कर तो आएगा आंसर। लेकिन अब की बात 30 मिनट में खाली कर रहा, जबकि जो क्षमता दी वो 5 लीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में 5 लीटर होता है। तो पहले ना सेकंड में बदलेंगे, तो 30 मिनट लगी और 30 मिनट 1 मिनट में वो 60 सेकंड, तो 60 तक गुणा कर देंगे। तो कह सके हम सी टंकी खाली करने में 1800 सेकंड लेवे, और जब टंकी खाली करने में 1800 सेकंड लगा है और 1 सेकंड में 5 लीटर रहता है, तो 1800 सेकंड में कितना रहता होगा भाई? 18 को 90। इसलिए टंकी की जो धारिता आई वो कितनी आएगी भाई? 9000 लीटर। लीटर में धारिता आ रही थी भाई। आंसर कर देंगे, करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भर सकते हैं। ए भरा है 20 में और बी भर सके भाई 30 में। टंकी में एक निकासी पाइप सी भी लगाया है जो 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि पूरी भरी हुई टंकी में, तो देखो भाई पहले क्वेश्चन होते चेंज है, वहां खाली टंकी में तीनों खोले जाते, अब की बार भरी टंकी थी और तीनों खोल दिए जाए तो टंकी 60 मिनट में खाली हो जाती है। खाली कर रहे हैं अब की बार तीनों भरी टंकी में खोले गए ए बी सी, तो टंकी ने खाली कर दिया क्या मिनट में? 60। तो लघुत्तम लेंगे 20 30 60 का लघुत्तम आ जाएगा 60। 20 का भाग करेंगे 3 2 और 60 ना भाग करेंगे 60 था 1, और खाली हुई तो टंकी, इसका मतलब है क्षमता माइनस लेंगे भाई। तो ध्यान देंगे ए और बी की क्षमता कितनी थी? 5। आज भी ए बी है और क्षमता कितनी रहेगी? -1। और 5 पे -1 ले आने में कितनी कमी हुई? 5 तो प्लस वाले गए और 1 माइनस में, तो क्षमता 6 की कमी हुई। तो यह कम कितना करी? सी ने। तो सी की क्षमता कितनी है? -6। और जब सी की क्षमता -6 है तो सी टंकी ने खाली करेगा बराबर कुल काम 60 बटे सी की क्षमता 6। तो ये खाली करने वाला है तो क्या मिनट में खाली कर देगा? 10 मिनट में खाली करेगा। लेकिन जो क्षमता पता हमने वो लीटर प्रति सेकंड में पता, तो सेकंड में बदलेंगे, 10 मिनट की सेकंड बनावे तो 1 मिनट में वो 60 सेकंड, तो 10 में कितनी आ जाएगी? 10 गुना 60 बराबर 600 सेकंड में टंकी खाली करेगा सी। जबकि 1 सेकंड में खाली होगा 10 लीटर, तो 600 सेकंड में कितनी खाली करेगा भाई? 6000 लीटर। इसका मतलब जो टंकी की धारिता है वो कितनी है भाई? 6000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है भाई। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। टंकी में एक निकासी पाइप सी भी लगा है जो 9 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि भरी टंकी में, फिर वही भरी टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 बटे 3 मिनट में खाली हो जाती है। खाली कर रहे जब तीनों चले, ए बी सी तीनों स्टार्ट करे भरी टंकी में, तो टंकी खाली कर दी ना 50 बटे 3 मिनट में भी। तो लघुत्तम लेंगे 20 का 25 का और 50 का लघुत्तम 100। 20 का भाग करेंगे 20 5 100, 25 का भाग करेंगे 4 और 100 ना भाग करेंगे 50 बटे 3 का, तो 50 का 100 कटेगा 2 और 2 की गुना हो जाएगी 3 में, तो कितना आ जाएगी? 6। और ध्यान देंगे खाली हुई तो यह क्षमता माइनस लेंगे। अब यहां पर सी की क्षमता निकाल लें। क्यों निकाल रहे हैं हम? सी कितने समय टंकी खाली करा है, क्योंकि हमने लीटर प्रति सेकंड में सी की क्षमता पता, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सी कितने समय में टंकी खाली करेगा यह चीज पता लग जाए, तो उस खातर हमने सी की क्षमता की जरूरत है। तो ध्यान दियो इसकी क्षमता 5 1 और इसकी 9 4, तो दोनों की 9 थी और दोनों की 9 तक कहां पहुंच गए हम? यहाँ भी दोनों काम कर रहे, -6 नजर आ रही, तो कितनी कम हुई? 9 तो आ गई प्लस वाली और 6 माइनस में, तो 15 क्षमता कम हुई। तो कितना कम करी हुआ? सी। तो सी की क्षमता -15। या फिर इस तरीके से भी निकाल सके भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है? -6। माइनस क्यों लगा? क्योंकि टंकी खाली हुई थी।
ए बी की क्षमता पहले ही पता है, ए की 5 बी की 4, तो ए और बी दोनों की कितनी 9, तो 9 प्लस सी बराबर -4, तो सी बराबर -6, तो ये था ही उधर चले जाएगा -9, तो सी की क्षमता कितनी आई -15, माइनस के क्या है खाली करने वाले हैं, क्षमता कितनी है सी की भी 15, तो सी टंकी ने खाली करेगा बराबर 100/15, तो 100/15 मिनट में खाली होगी। लेकिन जो क्षमता पता हमने इसकी वो लीटर प्रति सेकंड में है, तो सेकंडों में बदले तो 60 तक गुणा करनी पड़ेगी भाई, तो 15 चौके 60, 100 की गुणा हो जाएगी 4 में, तो इसका मतलब 400 सेकंड में टंकी खाली कर देगा सी। और जब 400 सेकंड में खाली करे और 1 सेकंड में कितना खाली करे 9 लीटर, तो 9 तक गुणा कर देंगे तो 400 में कितनी करेगा भाई 3600 लीटर। इसका मतलब टंकी की धारिता कितनी थी 3600 लीटर, ये आंसर है भाई। करो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 करो इसमें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, 18 तक हमने कर ली, क्वेश्चन नंबर 19। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में 12 में और पाइप बी 15 मिनट में भर सकता है। खाली टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, तो बताइए शेष टंकी को ए कितने समय में भरेगा। तो ए भरा है भाई 12 मिनट में और बी भरा है 15 मिनट में। 12 का और 15 का लघुत्तम लेंगे 60, अक्षमता 5 और इसकी क्षमता 4। अक्षमता क्यों वो ध्यान देंगे, कुल काम 60, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, खाली टंकी में दोनों खोले गए तो दोनों की क्षमता कितनी है 9। अक्षमता हो एकांक समय का काम, दिन है तो 1 दिन का काम बोल लेंगे और समय मिनटों में है तो 1 मिनट का काम, तो ए 1 मिनट में 5, बी 1 मिनट में 4 और दोनों खोल रहे थे 1 मिनट में 9 लीटर भर सके। भरनी कितनी 60 लीटर। लेकिन 5 मिनट बाद बी बंद कर दिया तो एक साथ दोनों चलाए थे, 5 मिनट बाद बी बंद करा तो 5 मिनट तक तो चलता रहा भाई। और जब 1 मिनट में 9 भरा तो 5 मिनट में कितना भर लिया 45 टंकी भर ली। 60 सारी भरनी 45 भर ली तो शेष कितना बचा 15। अब शेष 15 बचा तो बी बंद कर दिया तो शेष कितना भरना ए ने। ए कितने समय में भरेगा, तो जिस पे भी काम करवाना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो कुल काम कितना रहा 15 बटे ए की क्षमता कितनी 5। तो शेष जो टंकी थी पहला वो निकालो रह कितनी गई, तो शेष रहेगी 15। ए ना भरनी तो ये भरेगा 15 बटे ए की क्षमता 5, तो शेष टंकी भरने में जो समय लगेगा वो 3 मिनट लगेगा भाई। वो पूछ भी सके था टोटल टंकी भरने में कितना समय लगा, तो 5 मिनट तो ये दोनों चले और 3 यू टोटल टंकी भरने में क्या मिनट लगी भाई 8 मिनट। जो अगले क्वेश्चन में आपका पूछा गया, पाइप ए भरा है 20 मिनट में, पाइप बी भर रहा 25 मिनट में, लघुत्तम दोनों का 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, तो दोनों की क्षमता कितनी आएगी 9। दोनों की क्यों निकाली, क्योंकि उन्होंने दिया खाली टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, तो 5 मिनट में दोनों इकट्ठे चले, 1 मिनट में दोनों भरा 9, तो 5 मिनट में कितनी भर ली टंकी 45। 100 सारी भरनी थी 45 भर ली, कितनी और भरनी भाई 55। अब क्या बी बंद कर दिया तो शेष टंकी में कौन भरेगा ए कितने समय में भरेगा, तो ए भरेगा बराबर शेष काम 55 बटे ए की क्षमता 5, तो 5 का भाग कर देंगे। शेष टंकी अगर कुछ था तो शेष टंकी तो भरेगी 11 मिनट में, लेकिन उन्होंने कहा शेष टंकी को एक अकेला भरे तो कुल कितना समय लगा टंकी भरने में, तो कुल का मतलब है 11 मिनट तो ये और 5 मिनट दोनों ने इकट्ठा करा, तो जो कुल समय लगा वो कितना लगा 16 मिनट। 11 + 5 कितना आ जाएगा भाई 16 मिनट। करो भाई क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप ए भर रहा है 20 मिनट में और पाइप बी भर सकता है 30 मिनट में, लघुत्तम 60, अक्षमता 3, 2। क्वेश्चन क्या दिया भाई, खाली टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल देगा, तो बताइए ए को कितने समय बाद बंद करे कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। टंकी कितने मिनट में भरी 18 मिनट में। ए बंद भी करा कुछ समय बाद तो बी तो चलता रहा भाई, और जब बी चलता रहा तो बी ने तो 18 के 18 मिनट काम करा और बी 1 मिनट में कितना काम करा 2, तो 18 के 18 मिनट में बी ने टोटल काम कितना करा भाई 36।
तो 18 के 18 मिनट का बी का काम निकाल दिया 36, 36 निकाल दिया तो शेष काम किसने करा होगा वो ए ने, और शेष काम ए ना करा होगा तो शेष काम बचा कितना भाई 24। ये भी 24 काम ए ना करा होगा तो कितने समय में करा होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा भाई। तो 24 काम करा ए ने, 24 बटे एक एक समता 3, तो क्या मिनट में कर लिया था ने 24 काम 8 मिनट में भाई। इसका मतलब है कि 8 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। 8 मिनट बाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टोटल काम 24 ही ना करा, टोटल काम मतलब 36 भी ना करा तो 24 काम ही ना करा रहे ना, वो कितने समय में करा 8 मिनट में। इसका मतलब है 8 मिनट बाद वो बंद कर दिया हुआ हो, इसलिए काम फालतू काम कितना करा हो बी ना करा। अगला क्वेश्चन भी सेम है दोस्तों, पाइप ए भर रहा किसी टंकी ने 10 मिनट में और पाइप बी भर रहा 15 मिनट में। कि कहा खाली टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और कुछ समय बाद एक को बंद कर दिया गया और एक के बंद होने के 5 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो बताइए एक को कितने समय बाद बंद किया गया? तो लघुत्तम लेंगे 30, अक्षमता 3, 2 नुका खाली टंकी में दोनों खोले, कुछ समय बाद ये बंद करा और एक के बंद होने के 5 मिनट बाद टंकी भर गई। अर्थात पहले कौन चला रहा, ध्यान दियो यहाँ पे, अगर यंत्र दोनों स्टार्ट करे थे तो कुछ समय बाद ए बंद कर दिया और ए के बंद, अगर यहाँ ए बंद कराया गया तो फिर आगे कौन चला बी, और बी ने कितने समय में नुका 5 मिनट बाद ही टंकी भर ली। तो ध्यान दियो यहाँ तक दोनों चले थे, यहाँ जाके ये बंद कर दिया तो आगे कौन चला बी, और बी के चलने पे जब जहां बंद हुआ उसका 5 मिनट बाद टंकी भरगी। अर्थात लास्ट की 5 मिनट कितना काम करा बी ने, और लास्ट की 5 मिनट ने कितना काम कर दिया होगा भाई 10। तो इसका मतलब यहाँ तक 10 काम शेष बच रहा था, 10 घटाया था तो ये शेष 20 काम कितना करा, तो शेष 20 काम दोनों ने करा। पहले दोनों लग रहे थे और दोनों कितने समय में करेंगे, तो ए और बी ने कितने समय काम करा 20 बटे, तो ये 20 काम दोनों ने करा था। कितनी क्षमता था 3 और 2 दोनों की क्षमता थी 5, तो दोनों ने कितने समय में करा था 20 बटे 5, 4 मिनट। इसका मतलब दोनों ने कितने समय काम करा मिलकर 4 मिनट। तो इसका मतलब उसके बाद ए बंद करा, तो क्या मिनट बाद बंद करा 4 मिनट बाद, तो 4 मिनट बाद ए बंद कर दिया गया।